एक बेटा एक सुपारी किलर को अपना घर दिखाता है और फिर कहता है इस घर में 3 लोग हैं और तीनों लोगों को मारना है। सुपारी 65 लाख रुपए में तय हो जाती है और फिर एक दिन सुपारी किलर अपने 6 साथियों के साथ उस घर में दाखिल होता है और फिर 3 लोगों की बजाय 4 लोगों की हत्या कर देता है। आखिर ऐसा वहां क्या होता है कि सुपारी किलर 3 लोगों की बजाय 4 लोगों की हत्या कर देता है? ऐसा क्या कंफ्यूजन हुआ, यह जानने के लिए आप बने रहिए इस कहानी के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें और क्राइम इंडिया परिवार का हिस्सा बनें। नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वह एक कहानी कंफ्यूजन से भरी हुई है। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सच्ची घटना है। कर्नाटक में एक जगह लगती है गड़क, वहां की एक कॉलोनी। ये वाकया है करीब 18-19 अप्रैल की रात को 2 बजे के आसपास। एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इतनी भयानक थी कि लोगों को शोर सुनकर यह लगता है कि उस परिवार के साथ कुछ न कुछ तो भयानक हुआ है। शोर सुनकर परिवार वहाँ के लोग जब उस घर की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि उसी कॉलोनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर प्रकाश वखाले का है और यह शोर भी उनकी पत्नी और उन्हीं का है। इतनी देर में पुलिस भी आ जाती है वहाँ, और जब पुलिस अंदर जाती है तो वहाँ का मंजर देख करके उनके पांव ठिठक जाते हैं। दरअसल चंद मिनटों में वहाँ 4 खून हो जाते हैं। एक खून उस दंपति का होता है उस दंपति के बेटे का होता है जिनका वह घर होता है, जिसका नाम कार्तिक वकाले रहता है, और 3 खून उन्हीं के रिश्तेदारों का होता है, जो कि वहाँ कंफ्यूजन की वजह से एक रोज पहले उनकी ट्रेन छूट जाती है और वो वहाँ एक रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। असल में जब कातिलों ने उस घर पर धावा बोला था तो वखाले परिवार ग्राउंड फ्लोर पे सो रहा था, जबकि उनके जो रिश्तेदार थे वो फर्स्ट फ्लोर पे सो रहे थे। कातिल खिड़की से सीधे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं और वहां सोते हुए परिवार पर धावा बोल देते हैं। उनकी चीख पुकार जैसे ही उनका बेटा सुनता है, जिसका नाम रहता है कार्तिक, वह ऊपर की फ्लोर की तरफ भागता है। और जब कातिल कार्तिक को भागते हुए अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो उसके ऊपर भी वो किसी धारदार हथियार से वार कर देते हैं और उसकी भी जान ले लेते हैं। उधर वखाले दंपति को इस घटना का अंदेशा हो गया था और उन्होंने अपने आप को नीचे के कमरे में ही अपने को सुरक्षित करने के लिए अपने को कमरे में बंद कर लेते हैं और वहीं से पुलिस को भी फोन कर देते हैं। जब पुलिस और लोगों की भीड़ को आता हुआ अपनी तरफ देखते हैं तब जाकर के वह दरवाजा खोलते हैं, और इसके बाद जब वो सभी लोग ऊपर की जाते हैं यानी फर्स्ट फ्लोर की तरफ जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि घर में खून ही खून है और 4 लोगों की लाशें पड़ी हैं और घर का सामान भी बिखरा पड़ा है। पहली नजर में पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद ये वारदात लूटपाट के इरादे से हुई और उसी एंगल के हिसाब से पुलिस छानबीन अपनी शुरू कर देती है। जब छानबीन के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई जाती हैं और चारों टीमों को अलग अलग काम पर लगाया जाता है। एक टीम उसमें से वीडियो फुटेज देखती है जिसमें उस रात कातिलों की तस्वीरें कुछ दिखाई देती हैं, मगर उसमें उनका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। कुछ दिन छानबीन ऐसे चलती रहती है, मगर छानबीन में कुछ पुख्ता सबूत या कुछ पुख्ता क्लू नहीं मिलता है पुलिस को, तो पुलिस इस केस का दूसरा एंगल भी तलाशती है। दूसरा एंगल रहता है दुश्मनी का। फिर जब पुलिस वखाले दंपति से पूछताछ करती है कि कोई आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, तब मिस्टर प्रकाश बताते हैं कि दरअसल उनकी 2 शादियां हुई थी। पहली शादी से उनका एक बेटा है जिसका नाम विनायक है और दूसरी पत्नी सुगंधा है जिससे उनका एक बेटा कार्तिक है जिसकी हत्या हो गई है। और फिर वह पूछताछ में आगे बताते हैं कि विनायक से कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी को लेकर उनके बीच में अनबन हो गई थी। मतलब कहने का ये है कि विनायक ने उनसे बिना पूछे
कुछ प्रॉपर्टी के सौदे कर दिए थे जो उनको पसंद नहीं आया, और उसको लेकर के विनायक को उन्होंने डांट डपट की थी और उसको डांटा भी था, और फिर बाद में उन्होंने उसे देख लेने की धमकी भी दी थी। और वो आगे पूछताछ में ये भी बताते हैं कि जिस दिन हत्या हुई थी, मतलब 18-19 अप्रैल के एक दिन पहले 17 अप्रैल को उनके बेटे कार्तिक की सगाई हुई थी, जिसमें बहुत सारे मेहमान आए थे, और उस फंक्शन में भी विनायक नहीं आया था। अब पुलिस का सारा शक विनायक के ऊपर जाता है। पुलिस विनायक की कॉल डिटेल निकलवाती है और उसमें पता चलता है कि विनायक ने 2 ऐसे नंबरों पे लगातार, मतलब पिछले 4-5 दिनों में 2 नंबरों पे लगातार बहुत लंबी बातें की थी, और जब उसमें से एक नंबर ऐसा निकलता है जो वहाँ के एक हिस्ट्री शीटर का नंबर रहता है। उसके बाद विनायक को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तब विनायक सारी बात बताता है पुलिस को कि जब पुलिस विनायक से पूछताछ करती है तो विनायक बताता है कि कैसे प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने अपने पिता की, अपने सौतेली माँ और अपने सौतेली भाई की सुपारी 65 लाख रुपए में तय की थी, जिसमें उसने 2 लाख रुपए पहले ही दे दिया था, बाकी रकम उनके हत्या करने के बाद उसको देनी थी। इसी कंफ्यूजन में ऐसे 3 लोगों की जान चली जाती है जिनकी ट्रेन एक रोज पहले यानी 18 तारीख को ही उनको जाना था, मगर किसी कंफ्यूजन में, किसी वजह से उनकी ट्रेन छूट जाती है, और उनकी बदकिस्मती यही रहती है कि उनका ट्रेन छूट जाना और उनका उस घर में रुक जाने का फैसला ही उनकी जान ले लेता है। अब इस कहानी में विनायक ने यह भी बताया पुलिस को कि जब उसने हत्या की सुपारी उन लोगों को दी तो उससे एक गलती हो गई, और गलती यह थी कि जब उसने सुपारी दी तो उसने जिनको मारना था ना तो उनकी कोई पहचान बताई और ना ही कोई उनको उनकी फोटोग्राफ दिखाई, और जब कातिल उस घर में घुसते हैं तो उनको जो भी उस रात सोया हुआ मिलता है वो उसकी हत्या कर देते हैं। और फिर विनायक की आगे पूछताछ, विनायक से आगे पुलिस पूछताछ करती है, और फिर विनायक उन कातिलों की पहचान बताता है और पुलिस हरकत में आती है, और उन कातिलों को हर जगह से, जगह जगह, वो कातिल जो है एक जगह के नहीं थे, अलग अलग प्रदेश के थे, और फिर पुलिस जो है अलग अलग प्रदेशों के पुलिस से संपर्क करती है। इसके बाद विनायक की सहायता से पुलिस आगे की छानबीन करती है और देश के अलग अलग कोनों से उन कातिलों को गिरफ्तार करती है और उन्हें जेल भेज देती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में अवश्य दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।